जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो आप लोगों को आगाह करना है कि जो जॉब एडवर्टाइज़मेंट आई है 11 जुलाई 2025 को, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक़्त 17 जुलाई 2025 है। अच्छा, ये जो जॉब की एडवर्टाइज़मेंट है ये है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ साइंसेज़ रेगुलेशन कोऑर्डिनेशन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस इस्लामाबाद में, यानी डीएचओ ऑफिस जो इस्लामाबाद के अंदर है। और इसमें जो फार्मेसी स्पेसिफिक जॉब है वो है स्ट्रेंथनिंग of the drug control section district health office Islamabad for the provision of safe and quality drugs to the public। तो इसमें स्पेसिफिक फार्मासिस्ट जो जॉब्स हैं वो है फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर की। ये तकरीबन 3 पोस्ट हैं, 3 पोस्ट। इसमें जो एज लिमिट है वो 18 साल से लेकर 35 साल की उम्र तक के लोग जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो फार्मासिस्ट हैं। इसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है ऐसे है कि फ्रॉम डी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड रजिस्टर्ड फार्मेसी काउंसिल, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन फार्मेसी सर्विसेज। वो आपका हॉस्पिटल में हो सकता है, आपका कहीं पे भी जो आप एज अ फार्मासिस्ट फार्मेसी सर्विसेज दे रहे हैं। जिन आपने पढ़ा होगा ड्रैप एक्ट के अंदर जो फार्मेसी सर्विसेज है, तो आप फार्मेसी सर्विसेज में आपको कोई भी 1 साल का एक्सपीरियंस हो, वो इसमें एज अ फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर आप इन 3 पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग्स, ठीक है? इसकी तकरीबन 2 पोस्ट है और इसमें भी जो एज लिमिट है वो 18 ईयर से 35 ईयर्स की है। और ये भी फर्म डी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड रजिस्टर्ड विद द फार्मेसी काउंसिल एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन फार्मेसी सर्विसेज। सेम ये दोनों अभी तक जो मैंने बताई ये ओपन मेरिट है, इसमें कोई भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ओपन मेरिट है। अच्छा, उसके बाद है स्क्रूटनी ऑफिसर फॉर क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। जैसे आपने पढ़ा होगा क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट पे डीक्यूसी भी होता है, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, और प्रोविंस के लेवल पे प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड होता है। इस तरह से जो क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है उसके लिए स्क्रूटनी ऑफिसर चाहिए, ठीक है? उसकी नंबर ऑफ पोस्ट जो वो एक है, 1। और 18 टू 35 ईयर्स इसका एज क्राइटेरिया, फर्म डी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इसका रजिस्टर विद द फार्मेसी काउंसिल, और 1 ईयर इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए फार्मेसी सर्विसेज में, ओपन मेरिट पे है ये। अच्छा, इसके साथ ही अलग और काफ़ी पोस्ट आई, जैसे वेब मैनेजर है, और उसके बाद इस्लामाबाद में और बड़ी हैं जैसे ईएनटी की, एमबीबीएस की, सर्जन की, पैथोलॉजिस्ट की, और काफ़ी ज़्यादा और इसकी जो है जॉब्स वगैरह हैं। लेकिन आपको मैंने वो बताई है जो आपके स्पेसिफिक है। अब इसमें कुछ चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट वो मैं आपको बता देता हूँ जो आपने याद रखनी है कि ये जो जॉब है, आप सवाल करेंगे रेगुलर है, परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, क्या? तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि 1 साल का पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं जॉब के लिए, और उसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये फिर एक्सटेंड भी हो सकता है। उसके बाद इसमें जो मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन जो है, जो 2010 का जो लेटर है एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का, उसके मुताबिक जो बनती है वही एज है, और वो एज आपको बता दी गई है। एज विल बी कैलकुलेटेड विद इफेक्ट फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। जो लास्ट क्लोजिंग डेट होगी ना, उस दिन जो आपकी एज होगी वो एज आपकी तस्वुर की जाएगी, ठीक है? कैंडिडेट ऑलरेडी इन द सर्विस शुड सेंड देयर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल। यानी कि अगर आप ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, एडहॉक पे कहीं पे, तो आपने प्रॉपर चैनल के थ्रू वो एनओसी उसका लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द, जिसने आपको गवर्नमेंट जॉब दी हुई है, जो भी है, सेक्रेटरी हैं या सीईओ हैं, जो भी हैं, तो आपने वो लेके फिर आपने अप्लाई करना है। उसके बाद एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी डिटर्मिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज गिवन अगेंस्ट ईच पोस्ट ऑफ द डोमिसाइल, एज एक्सेट्रा। तो आपका डोमिसाइल, आपका एज, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, हर एक को जांचा जाएगा, परखा जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, और उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। मिसाल के तौर पर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स को जो है वो वेरीफाई किया जाएगा, चेक किया जाएगा। यानी information provided in the application forms will be verified in case of the appointment of the office. Sir, in case of any false or forged information, DHO reserve the right to cancel your candidature at any stage, ठीक है? अगर आपको एम्प्लॉयमेंट मिल भी गई और उसके बाद भी रिवील हुआ तो आपको वो कैंसिल कर सकता है, ठीक है? और टीएडीए आपको नहीं मिलेगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स एप्लीकेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर द टेस्ट और इंटरव्यू। यानी कि इसका मतलब है आपका कोई रिटन टेस्ट होगा, ठीक है? उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, जो भी शॉर्ट लिस्ट होगा। उसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू चेंज, कैंसिल, पोस्टपोन रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट एनी स्टेज। ओमिशन कमीशन इन दिस आर रिग्रेटेड। यानी कि इसमें बताया गया कि आमतौर पे सवाल होता है
कि जी सीट्स आई, हमने अप्लाई किया, रिटर्न क्लियर किया, इंटरव्यू आने लगा था, लेकिन ये कैंसिल क्यों हो गई, हमारा इसमें क्या कसूर है? तो इस उन्होंने ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट में बता दिया कि अथॉरिटी जो है वो कभी भी इसको कैंसिल कर सकती है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेंट इज 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। यानी कि अगर वो 11 जुलाई को ही है तो 11 जुलाई में 15 दिन प्लस कर लें और संडे भी उसमें देख लें, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि विद इन 8-10 दिन ये अपना अप्लाई कर दें। हाउ टू अप्लाई, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन ऑन नेशनल जॉब पोर्टल वेबसाइट। क्या है? njp.gov.pk विद इन 15 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो ये आपकी एडवर्टाइजमेंट थी और मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपको इसका कुछ चाहिए भी हो तो मैं आपको इसका सेंड कर दूंगा एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, किसी को एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो वो नीचे लिंक के क्लिक कर सकता है या जो हमारी टीम है उनसे रब्ता कर सकता है। कमेंट सेक्शन में लिख दें तो वो आपको उसका एडवर्टाइजमेंट जो है वो हम भेज देंगे। थैंक यू।